नमस्कार दोस्तों। आज हम रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन लगाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर जो होता है उस पे जो बेस्ड क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसे हम सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरा मतलब क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की टेक्निक को डेवलप करेंगे। नाउ आइए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 30 इज डिवाइडेड बाई 5? तो एक क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 की पावर 13 2 की पावर 13 डिवाइडेड बाई 5 है, तो रिमाइंडर कैलकुलेट कीजिए। ठीक, तो इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, इसे सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? पहले प्लस माइनस वन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें, ठीक, 2 का स्क्वायर कर दें तो इस फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। ठीक, फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। अब ऊपर 4 हो गया, 4 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 5। अगर हम 5 को मतलब 5 से अगर 4 में हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? -1। दैट मीन अगर हम -1 हमें रिमाइंडर मिला कि पावर 15 डिवाइडेड बाई 5, तो -1 की पावर क्या है? ऑड है। ठीक है, -1 की पावर ऑड है डिवाइडेड बाई 5। ठीक, तो अगर ऑड है तो -1 की पावर अगर ऑड रहता है तो हमेशा -1 ही वैल्यू आती है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। तो रिमाइंडर हमें क्या मिला? रिमाइंडर रिमाइंडर हमें क्या मिला? यहाँ पे रिमाइंडर हमें मिला -1। बट हम हमेशा आंसर पॉजिटिव रिमाइंडर के फॉर्म में देते हैं, तो इसलिए जो डिवाइजर होगा उसमें इस रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। दैट मीन माइनस है मतलब प्लस -1 इक्वल टू 4। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया? देखिए, जब भी आपके पास रिमाइंडर का क्वेश्चन आए इस तरीके का, तो आप कोशिश कीजिए कि रिमाइंडर -1 के फॉर्म 1 या -1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। देखिए, अगर यहाँ पे 2 की पावर 30 था, अगर हम यहाँ पे किसी तरीके से 4 बना लेते या 6 बना लेते तो रिमाइंडर हमें क्या मिलता? +1 या -1 के फॉर्म में मिलता। ठीक है, वही हम बनाने की हमने कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे 4 ही बन सकता है, तो 4 डिवाइजर से एक कम है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे 4 हो गया, 4 की पावर 15 हो गया। अगर हम 5 से 4 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। तो -1 की पावर अगर हम 15 करेंगे, मतलब 15 एक और नंबर है, अगर -1 की पावर और नंबर है तो हमेशा -1 ही आता है। ठीक है, तो -1/5। ठीक, तो रिमाइंडर हमें यहाँ मिल गया -1। बट हम जब भी आंसर करते हैं तो निगेटिव में आंसर नहीं करते, रिमाइंडर को हमेशा पॉजिटिव में आंसर करते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे? जो डिवाइजर होगा उसमें इसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया तो इससे हमें 4 मिल गया। ओके, एक और कॉन्सेप्ट है, इसे एक और कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट देखना अच्छे से। वो कॉन्सेप्ट ये है टोसेंट थ्योरम। टो टी आई टोसेंट थ्योरम। ठीक है, टोसेंट थ्योरम के थ्रू इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर यहाँ पे क्या है? 5। 5 का अगर टोसेंट नंबर कैलकुलेट करें, टोसेंट नंबर, ठीक है, अगर टोसेंट नंबर 5 का कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए, जो डिवाइजर होता है उसको यहाँ लिखते हैं, डिवाइजर क्या? 5 इंटू, इसको अगर फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या 5 का फैक्टर 5 ही होगा। 5 -1 करते हैं डिवाइड बाई जो फैक्टर होता है 5, 5 से डिवाइड कर देते, तो अगर यहाँ पे कट जाएगा दैट मीन यहाँ पे टोटल नंबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर 4 आ गया। अब ये जो 2 की पावर 30 है, ठीक है, तो 2 की पावर 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 30 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 28 इंटू 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 5। तो देखो, ये जो 4 है, जो टोटल नंबर आया है, क्या 428 को पूरी तरीके से
डिवाइड कर दे रहा है? यस। अगर 4 जो है, जो टोशन नंबर है, 28 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमेशा क्या देगी? +1 देगी, +1 रिमाइंडर देगी, ठीक है। तो यहाँ +1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4, 2 की पावर 2 4 वैल्यू हो जाएगी, डिवाइड बाई 5, यानी कि 4/5। तब भी रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? डी। इसे हम दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका, मेक +1 और -1। पहला तरीका ये है कि हम 1 या -1 बना के सॉल्व करें। दूसरा तरीका है टोर्शन थ्योरम के थ्रू भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टोर्शन नंबर कैलकुलेट करेंगे, टोर्शन नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, जो बचेगा उसको अलग से लिखेंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप कोशिश कीजिए +1 या -1 के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, रिमाइंडर को। अगर ऐसा कन्वर्ट हो जाता है तो क्वेश्चन आपका आसानी से लग जाएगा। अगर पावर के फॉर्म में है, मतलब एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, तो वहां पे आप टोर्शन थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन से हमने यही सीखा, क्वेश्चन को +1 या -1 के फॉर्म में बनाना होता है, या फिर अगर पावर के फॉर्म में तो टोर्शन थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको टोर्शन थ्योरम के बारे में नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे 17 है, 17 की पावर 23 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 16 है। तो यहाँ पे कुछ बनाने की जरूरत है? कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं। अगर हम 17 में 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? +1 आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा? +1 आएगा। +1 रिमाइंडर आएगा, +1 की पावर क्या होगा? 23 होगा, डिवाइडेड बाई 16। और प्लस वन की पावर अगर ऑड है तो क्या आएगा? ऑड है तो तब भी +1 आएगा, यानी कि +1/60। तो रिमाइंडर यहां से क्या हो जाएगा? +1 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन हो तो उसे क्या क्या करने की कोशिश हम करेंगे? +1 या -1 बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी बन रहा था +1, तो हमने आसानी से बना दिया और उसे सॉल्व कर दिया, जिससे हमें आंसर मिल गया। ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 100 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई 101? मतलब 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 101। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी फैक्टोरियल पिक्चर में आ जाए, जब भी क्वेश्चन में फैक्टोरियल के बारे में पूछा जाए, तो आप सीधे सीधे एक चीज याद रखिएगा, विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम, विल्सन थ्योरम। और विल्सन थ्योरम क्या होता है? विल्सन थ्योरम ये होता है कि P-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई P क्या होता है? रिमाइंडर P-1, ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो P क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। P क्या होता है? प्राइम नंबर होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो कोशिश कीजिए कि आप विल्सन थ्योरम के थ्रू सॉल्व कीजिए। विल्सन थ्योरम क्या होता है कि P-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अगर P है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? P-1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 100 है, ठीक है। तो 100 क्या लिख सकते हो? 100 को 101 -1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 101। तो ये रिमाइंडर क्या देगा? P-1। P-1 का मतलब 101 -1, यहां से रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा? 100, ठीक है, 100 मिलेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। तो विल्सन थ्योरम क्या कहता है? P-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अगर P है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? P-1 आएगा। ओके, विल्सन थ्योरम क्या होता है? विल्सन थ्योरम यही होता है। इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, जहां पे P क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। P क्या होता है? प्राइम नंबर। वेयर, ठीक है, विल्सन थ्योरम क्या होता है? एक बार हम नीचे लिख देते हैं अच्छे से। विल्सन
थ्योरम क्या होता है? p माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अगर p है तो रिमाइंडर क्या देगा? p माइनस वन रिमाइंडर होगा, ठीक है। रिमाइंडर वेयर p इज प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से पढ़ो पहले। देखो, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 56, मतलब एक नंबर है, उसको 56 से डिवाइड किया जा रहा है, द रिमाइंडर इज 29, ठीक है। मतलब एक नंबर है, उसे 56 से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर 29 आ रहा है। तो व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, मतलब उसी नंबर को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा? देखो, एक फार्मूला, जो सबसे बेसिक फार्मूला है रिमाइंडर का, वो ये होता है, डिविडेंड डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक, रिमाइंडर। डिविडेंड मान लीजिए कोई नंबर n है, ठीक है। डिवाइजर यहाँ पे क्या दिया हुआ? 56, ठीक है। कोशेंट हमने मान लिया k है, ठीक है। और रिमाइंडर है यहाँ पे दिया हुआ 29। तो नंबर हमें यहाँ से क्या मिल गया? नंबर यहाँ से हमें मिल गया 56 k प्लस 29, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 मान लो, मतलब हमको नंबर मिल गया, ओवरऑल नंबर यही है। तो फिर क्वेश्चन में कह रहा है, व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, मतलब जब इसी नंबर को 8 से डिवाइड किया जा रहा है, इसी नंबर को 8 से डिवाइड किया जा रहा है, मतलब 9/8 का किया जा रहा है, तो क्या होगा? तो 56 के प्लस 29 डिवाइडेड बाई 8। तो अगर इसको हम सॉल्व करें ऊपर, तो क्या आएगा? देखो, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 टाइम्स 7 के, ठीक है, प्लस, अगर, ठीक है, तो 29 में जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 3 टाइम्स जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 5। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? व्हेन द सेम सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, तो रिमाइंडर पूछा है, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा? +5। तो रिमाइंडर क्या बचा? +5, ओके। सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि मतलब व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 56, द रिमाइंडर इज 29, व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? फोकस करना है कि इक्वेशन बना लेना, जैसे हमने इक्वेशन 1 को बनाया है, ठीक है। फिर पूछेगा कि आप फिर वही मतलब उस नंबर को 8 से डिवाइड किया गया, 9 से डिवाइड किया गया, तो रिमाइंडर बताओ। तो फिर 8 या 9 से हम डिवाइड करके चेक कर लेंगे, ठीक है। दोनों को हम डिवाइड करेंगे, जो बचेगा वही लिख देंगे, तो वहां से हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, ओके। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 गिव्स ए रिमाइंडर 2, ठीक है। एक नंबर है, जब उसे हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 देता है, मतलब एक नंबर है, जब उसको हमने 3 से डिवाइड किया तो उसने क्या रिमाइंडर दिया? 2 दिया, ठीक है, रिमाइंडर। व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, मतलब जब इसका स्क्वायर 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? इसी को कैलकुलेट करना। एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट ये है, जो भी ऑपरेशन नंबर के साथ परफॉर्म किया जाता है, वही ऑपरेशन रिमाइंडर के साथ भी परफॉर्म किया जाता है। मतलब अगर नंबर का स्क्वायर हो रहा है तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर होगा, अगर रिमाइंडर नंबर का क्यूब हो रहा है तो रिमाइंडर का भी क्यूब होगा, अगर नंबर का
नंबर में कुछ जोड़ा जा रहा है तो रिमाइंडर में भी वही चीज जोड़ी जाएगी। अगर नंबर में से कुछ घटाया जा रहा है तो रिमाइंडर में से भी कुछ घटाया जाएगा। मतलब कहने का ये है, कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में आसानी मिलेगी। कॉन्सेप्ट ये है, व्हाट ईवर ऑपरेशन परफॉर्म विथ नंबर एग्जैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म विथ रिमाइंडर, परफॉर्म विथ रिमाइंडर। ठीक, इसे कहीं नोट डाउन कर लेना। कहने का मतलब ये है, जो ऑपरेशन नंबर के साथ किया जाएगा वही ऑपरेशन रिमाइंडर के साथ किया जाएगा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे क्या किया गया है, नंबर का स्क्वायर किया गया है। ठीक है, ठीक है, नंबर का स्क्वायर किया गया। नंबर का अगर स्क्वायर किया गया, इसका मतलब ये है रिमाइंडर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि n स्क्वायर बाई 3 का मतलब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, +1 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी ऑपरेशन नंबर के साथ किया जाएगा वही एग्जैक्ट ऑपरेशन रिमाइंडर के साथ करना पड़ेगा। अगर ठीक है, अगर क्योंकि यहाँ पे जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आ जाता है, तो 4 क्या है 3 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार 4 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इससे यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखो, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 7 इज डिवाइडेड बाय 4। देखो 7 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश करेंगे, 1 या -1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे -1 बनेगा। जब 7 को देखो 7 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर -1 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर -1 आएगा, दैट मीन -1। पावर क्या है, ऑड है ना, ये वैल्यू ऑड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पावर क्या है, तो पावर ऑड है ना, ऑड डिवाइडेड बाई 4। तो क्या आ जाएगा, -1/4। ठीक है, रिमाइंडर -1 आएगा, बट हम आंसर क्या करते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर करते हैं। तो पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए पॉजिटिव रिमाइंडर इजकल टू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर यहाँ पे क्या है, 4 है, रिमाइंडर क्या है, -1 है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 3। 3 ऑप्शन में है, यस, करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो व्हेन 2 की पावर 256 इज डिवाइडेड बाई 70 द रिमाइंडर इज, मतलब 2 है, 2 की पावर 256 डिवाइडेड बाई 17 है। क्या हम 2 को ऐसा ब्रेक कर सकते हैं कि 16 हो जाए या 18 हो जाए, यस। अगर हम 2 को 2 की पावर 4 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 16। 16 क्या है, 17 से एक कम है, इसका मतलब अगर हम 16 में 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो हम इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि 2 की पावर 4 कर लेते हैं। ठीक है, 2 की पावर 4 करेंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगा, 6 एंड 4। ठीक है, 64 डिवाइडेड बाई 70, यानी कि 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 16। 16 की पावर क्या हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाई क्या, 17। जब 16 में 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, -1, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। -1 की पावर क्या, 64। 64 की
बाई 17, यानी कि देखो यहाँ पे -1 की पावर अगर इवन है, ठीक है, तो क्या आएगा, +1 आता है। अगर -1 की पावर ऑड है तो क्या आता है, -1। तो यहाँ पे इवन है, दैट मीन +1 बाई 70, रिमाइंडर क्या आ गया, +1, ठीक है। तो +1 इज द करेक्ट ऑप्शन, इज ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 3 की पावर 21 है डिवाइडेड बाई 5 है, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करोगे, हम 3 को कुछ ऐसा ब्रेक करते हैं कि वह मतलब 5 से डिवाइड होने पर +1 या -1 रिमाइंडर दे। अगर 3 की पावर 2 कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 9। अगर 9 को हम 5 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। ठीक, तो अगर हम 3 स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, 3 स्क्वायर की पावर 10 कर दिया हमने, इंटू 3 की पावर 2 कर दिया, सॉरी 3 की पावर 1, ठीक है, 21 ही है, सॉरी, थोड़ा इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ये 3 की पावर 1 है, ओके, डिवाइडेड बाई क्या, 5, ठीक, यही है ना। तो अगर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 5। अगर हम 9 में 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा, -1, -1 की पावर क्या है, 10 है, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। तो -1 की पावर क्या है, इवन है, इवन का मतलब +1 हो जाएगा, +1 इंटू 3 दैट मीन 3/5। तो रिमाइंडर क्या हो गया, +3 ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो पहली कोशिश हमारी यही रहती है कि रिमाइंडर को हम या +1 या -1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो ठीक है, अगर अदरवाइज हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं कि और कौन सा मेथड लगेगा, ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर सब मेथड आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो या क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 63, मतलब एक नंबर है जो जिसे 63 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 27 है। तो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। तो इसके पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें एक फार्मूला हमने यूज किया था, क्या, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू क्या, डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। चलो मान लिया हमने नंबर n है ठीक है, डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है 63, क्वोशेंट भी हमने मान लिया k है, रिमाइंडर क्या है, 27 है। कह रहे हैं नंबर हमको मिल गया, ठीक, ये नंबर है। कह रहे हो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 9, मतलब इसी नंबर को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं, यानी कि n/9 जब हम करते हैं तो क्या रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। तो 9 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 63 के प्लस 27 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 टाइम ना, 7 के, ओके, 27 तो टोटली डिवाइड हो जाएगा 9 से, दैट मीन यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं, दैट मीन यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा बाबू, 0, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ आई होप कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे
आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये जो 4 की पावर 96 डिवाइडेड बाय 6 है, तो क्या होगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा? ठीक, इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट ये होता है बाबू कि 4 के पावर एनी वैल्यू डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू +4 रिमाइंडर। हमेशा यही रिमाइंडर देगा। मतलब 4 की पावर कोई भी वैल्यू हो, अगर वो 6 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर हमेशा +4 होगा। ठीक, 4 की पावर कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, अगर 6 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या होगा? +4 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। ओके, थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक लेक्चर को देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे जो आपको कॉन्सेप्ट को और बूस्ट करेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू।